आस्था, शांति और विश्वास की नगरी मंडला, जहां की सुबह मां नर्मदा के जयकारों से होती है। दूर दूर से लोग इस पवित्र धारा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज इसी पवित्र नगरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि मां नर्मदा के अंचल के आसपास अब आस्था नहीं बल्कि अवैध शराब का कारोबार पनप रहा है। इस पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री और खरीदी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह निर्णय धार्मिक नगरों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कहा था कि नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मकसद साफ था, आस्था की पवित्रता बनी रहे, मां नर्मदा का सम्मान सुरक्षित रहे। लेकिन आज वो फैसला, वो घोषणाएं सिर्फ फाइलों और कागजों में सिमट कर रह गई है। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नगर में पान ठेले, छोटे छोटे किराना स्टोर, होटल और ढाबे, हर जगह शराब खुलेआम बेची जा रही है, लोगों को बैठाकर पिलाई जा रही है। सब कुछ इतनी बेखौफी से हो रही है जैसे कोई कानून न हो, जैसे किसी का कोई डर ही ना हो। निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शराबबंदी मंडला को पवित्र नगरी मानते हुए नर्मदा मैया से 5 किलोमीटर तक शराबबंदी बंद की गई। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पे मंडला में शराब बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जो 2 दुकानें पक्की और 2 दुकानें कच्ची की थी, आज लगभग 1000 दुकानें मंडला में हैं। हर चौराहों में शराब की बिक्री हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। मां नर्मदा, जिन्हें जीवन दायिनी कहा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, जिनके किनारे लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये धंधा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं ही होती है। कभी कभार छापेमारी, कुछ बोतलें जब्त और फिर सब कुछ पहले के जैसा। 2-4 शराब दुकानें बंद होने के बाद भी यहाँ पे 100 दुकानें ऑनलाइन खुल गई हैं यहाँ पे, जो मंडला की जनता के लिए बहुत दुखदाई है। यहाँ पे लोग, परिवार बहुत परेशान है। जो नशा यहाँ पे जिस तरीके से बहुत तेजी से फैल रहा है, शराब बहुत तेजी से फैल रही है, उसमें वास्तव में प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहाँ की शासन प्रशासन एवं हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए, वरिष्ठ लोगों को, जो इस प्रकार में ऐसे जो कार्य में यहाँ पे जो शराब बेची जा रही है उसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि मामले में प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय पुलिस के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। चूँकि मंडला ड्राई क्षेत्र है तो यहाँ पे शराब का विक्रय तो प्रतिबंधित है। इसके लिए हमने जो शिकायतें आ रही हैं उस पर एक टीम गठित की है, जो आपकी रोज़ की कार्यवाही करेंगी और उसको PRO के माध्यम से उसको सामने लेके आएंगी और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो भी मदिरा का विक्रय किया जा रहा है उस पर हम कठोर कार्रवाई करते जा रहे हैं और प्रतिदिन अपराध को पंजीबद्ध किया जा रहा है। मां नर्मदा का आंचल, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, वहां शराब की धारा बह रही है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन जागता है या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आस्था, कानून और व्यवस्था तीनों की परीक्षा है। मंडला मां नर्मदा की गोद में बसी आस्था की नगरी, जहां पवित्रता की बात होती है, नियमों की बात होती है, लेकिन इसी पवित्र धरती पर अब एक कड़वा सच सिर उठा रहा है। कागजों पर शहर भले ही शराब मुक्त हो, लेकिन जमीनी हकीकत में नर्मदा किनारे खामोश बार सच चुके हैं। किराना दुकानें, पान ठेले और यहाँ तक कि घर सब बन चुके हैं अवैध शराब के अड्डे, जहाँ खुलेआम बिक रही है शराब और उड़ रही है निमियों की धज्जियां। इतना ही नहीं, शहर के बाहर वैध दुकानों पर भी सवाल कम नहीं, जहां MRP से ज्यादा कीमत वसूलने के आरोप। यानी इस दोनों चेहरे भी नकाब, एक तरफ अवैध कारोबार भी लगाम तो दूसरी तरफ वैध व्यवस्था भी कटघरे में। अब सवाल सीधा और तीखा है, क्या मंडला में सिर्फ कानून व्यवस्था दिखावे का है? BSTV, अमित सेन, मंडला।